हेलो बॉयज़, पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स और सेक इन्वर्स फलनों के संबंध में जानकारी दी थी और उसमें जो है उनके जो मुख्यमान शाखा के संबंध में जानकारी दी थी। अब अंतिम छठवां जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है कोसेक इन्वर्स, उसके संबंध में मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि हमने प्रारंभ में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने बताया था कि कोसेक फलन का जो प्रांत होता है वो होता है r माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z, तथा इसका परिसर होता है r माइनस 1 टू 1। ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, फिर से वही ले जाऊं आपको। ये मैंने आपको शुरू में जो है जब शुरू किया था उसमें बताया था हमने ये कोसेक का जो है आपका जो है कोसेक, ये कोसेक का है। कोसेक का जो प्रांत होता है वो होता है r माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z, तथा इसका जो है आपका जो है परिसर जो होता है, ये इसका प्रांत है और इसका परिसर है r माइनस 1। इसके बारे में हमने आपको जो है क्या की थी, वो शुरू में पहले दिन ही जो है आपको पहले उस क्लिप में जो है जानकारी दी थी। अब मैं कोसेक इन्वर्स के बारे में तो मैंने कहा कि कोसेक फलन जो है इसका प्रांत जो है ये मैंने आपकी बताया आपको r माइनस एक्स सच दैट एक्स बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z, तथा इसका परिसर जो है आपका r माइनस 1 होता है। जिस प्रकार से हमने पिछले सभी जो त्रिकोणमितीय फलन थे इनके प्रांतों को जो है क्या किया, एक निश्चित सीमा में, क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं कि सामान्यतः त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो न तो एकैकी होते हैं और न ही आच्छादक होते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के अंतर्गत, कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत जो है हम इनको जो है क्या करते हैं, एकैकी और आच्छादी बनाते हैं। तो हम इसके प्रांत को जो है हम क्या करते हैं, इसके प्रांत को जो है इसके लिए जो है हम कुछ सीमाएं बनाते हैं, जैसे -3 π/2 -π/2 या -π/2 π/2 या π/2 3 π/2। ये हमने यहाँ पर चित्र के द्वारा भी यहाँ पर आपको जो है दिखा रखा है। इस चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है पहला ये है आपका, यहाँ पर से देख लीजिए, ये है आपका माइनस, ये अंदर वाला जो ये घेरा बना रखा मैंने -3 π/2 है ये, क्योंकि देखिए इसको कैसे दिखा रखा मैंने, 0 π/2 पाई और 3 π/2 और 2 पाई। और अगर हम वापसी में, ये तो आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर आए तो ये हो जाएगा आपका 0 -π/2 -π -3 π/2। ओके, और फिर से जो है आपका जो है ये अगर कहें तो -2 पाई पे आ जाता है यहाँ। तो देख लीजिए अंदर का जो है घेरा है ये है -3 π/2 टू ये -3 π/2 टू -π/2। एक ये है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है आपका ये, यहाँ से ये देखो, ये बाहर वाला जो घेरा ये मैंने अंदर की ओर बना रखा है, ये है आपका -π/2, ये यहाँ पर लिखा है, से π/2। और तीसरा है आपका ये वाला, ये जो लेफ्ट साइड वाला है, ये है आपका π/2 टू 3 π/2। तो हम इन तीनों में जो है इसको क्या करते हैं, ये तीनों में इसको जो है प्रतिबंधित करते हैं। और इसका जो है हाँ, इसमें जो है इसमें इसके साथ जो है -π, देख लीजिए -π इसलिए होगा इसमें कोसेक में, क्योंकि कोसेक पाई का जो मान होता है या -π का मान होता है, ये क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये एंगल अलग होना जरूरी है। या कोसेक 0 का मान भी इनफाइनाइट होता है, पाई का, -π का। तो देख लीजिए हमारे जो आपका जो फलन हो जाएगा कोसेक के लिए, कोसेक सच दैट -3 π/2 -π/2 -π से
r माइनस माइनस वन वन, या दूसरा हो सकता है कोसेक सच दैट माइनस पाई बाई टू टेंस टू या सॉरी माइनस जीरो, क्योंकि इसमें जीरो हटाना है। इसकी ये आपका जो है चौथा और पहला चतुर्थांश है, लेकिन इसमें जो है आपका जीरो एंगल नहीं आना है, क्योंकि कोसेक जीरो का मान जो है इनफाइनाइट होता है, ये प्रतिबिंब नहीं होता है, इसलिए माइनस जीरो हो गया। 2r माइनस माइनस वन वन, और तीसरा होता है कोसेक सच दैट पाई बाई टू 3 पाई बाई टू माइनस पाई, क्योंकि इनके बीच में पाई बाई टू 3 पाई बाई टू ये दूसरा और तीसरा चतुर्थांश होते हैं। और इसमें से क्योंकि इसके बीच में ठीक क्या आता है आपका, इसके बीच में जो है देख लीजिए आप, ये आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए पाई बाई टू ये है और 3 पाई बाई टू ये है, इनके बीच में ठीक ये पाई वाली रेखा आ रही है, और पाई पर जो है इसका मान जो है कोसेक का मान जो है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए ये माइनस हो गया पाई टेंस टू r माइनस माइनस वन वन। तो ये तीन जो है हम, इसके अलावा भी जो है आप जो है अन्य फलन जो है बना सकते हैं। तो ये तीन जो है हमने जो है कोसेक के लिए फलन बनाए, ये तीनों क्या होंगे, एक एक की आच्छादी होंगे। क्योंकि देख लीजिए किसी में भी, क्योंकि दो हमने कहा था कि दो चतुर्थांश लिए गए हैं, और दोनों चतुर्थांशों में जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जो है अलग अलग होते हैं, चिन्ह के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं, और तब वो जो है क्या हो जाते हैं, प्रत्येक के प्रतिबिंब जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक एक के और आच्छादी फलन बन जाते हैं। ये हम पिछले जो है सभी में बता चुके हैं। अब रही बात, हमें जो मुख्य काम है वो कोसेक इनवर्स का जो है हमें जो है फलन जो है ज्ञात करना है। तो ये कोसेक का जो प्रतिलोम होता है वो कोसेक इनवर्स होता है, जिसका प्रांत जो है आपका r माइनस माइनस वन तथा परिसर कौन होते हैं, ये तीनों देख लीजिए। कोसेक इनवर्स का जैसे मैं अन्यों में भी आपको बता चुका हूं कि अन्य में मैंने आपको बताया कि भाई जब आप इनवर्स की बात करेंगे, देखो कोसेक के लिए ये आपका जो है प्रांत है, डोमेन है, और ये आपका परिसर है। लेकिन जब हम कोसेक इनवर्स की बात करेंगे तो ये वाला आपका जो है r माइनस माइनस वन वन ये आपका प्रांत बन जाएगा, और ये देखिए 1 2 3 ये अलग अलग में जो है ये क्या बन जाएंगे, आपके परिसर बन जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स के फलन क्या हो जाएंगे, कोसेक इनवर्स सच दैट r माइनस माइनस वन वन टू माइनस 3 पाई बाई टू माइनस माइनस पाई, यानी एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स सच दैट r माइनस माइनस वन वन टू, ये इधर की ओर हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो। और तीसरा हो जाएगा आपका जो है कोसेक इनवर्स सच दैट r माइनस माइनस वन वन टू, ये इधर की ओर हो जाएगा, पाई बाई टू 3 पाई बाई टू माइनस पाई हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने जो है इसके तीनों के तीनों लिखे हुए हैं, ये कोसेक इनवर्स के ये लिखे हुए हैं। इनमें जो है प्रत्येक में आपने देखा था कि हमने प्रत्येक में, क्योंकि ये तीन तीन हम नहीं ले सकते, तो हमें इनमें सबसे पहले मुख्य शाखा लेनी है। तो मुख्य शाखा होती है कोसेक इनवर्स सच दैट r माइनस माइनस वन वन टू माइनस पाई बाई टू, यानी चौथा चतुर्थांश और पहला चतुर्थांश। ये देखिए माइनस पाई बाई टू, ये यहाँ पर माइनस, इसमें चित्र में देख लीजिए ये माइनस पाई बाई टू वाली रेखा ये है, ये नीचे, और पाई बाई टू वाली रेखा ये जो है ऊपर है। तो ये इधर से है आपका, ये वाला है, इसमें चौथा और पहला चतुर्थांश आ जाता है इसका जो है आपका। तो इसकी जो आपकी मुख्य शाखा होगी आपकी कॉस इनवर्स सच दैट r माइनस माइनस वन वन टू माइनस पाई बाई टू और माइनस जीरो, क्योंकि माइनस जीरो तो इसमें ये मैं चित्र में दिखा रहा था कि इस देखो ये चौथे और पहले चतुर्थांश के बीच में ये देख लीजिए ये वाली लाइन आती है, ये धन x अक्ष वाली यानी जीरो एंगल वाली रेखा आती है। और कोसेक जीरो का मान जो है आपको पता है इनफाइनाइट होता है, यानी वो प्रतिबिंब नहीं होता, तो वो एंगल जो है वो अवयव नहीं होगा उसका जो है, ये कोसेक इनवर्स का जो है वो ये परिसर में नहीं आएगा,
चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है ये बता दिया है कि ये मुख्य ये आपकी जो है कि कोसेक इनवर्स का जो है मुख्य मान होता है -π/2 -0। ये इसकी मुख्य मान होता है। अब देख लीजिए इसका हमने जो है एक तो कोसेक का और दूसरा कोसेक इनवर्स का ग्राफ ये निरूपण कर रखा है। देख लीजिए ये यहाँ पर मूल बिंदु है, एक्स से मूल बिंदु है। सभी फिगर में इससे पहले भी हमने क्या किया है आपका ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π और यहाँ लेफ्ट में भी है 0 -π/2 -π -3 π/2। तो देख लीजिए ये तो एंगल हो गए। और कोसेक के मान तो आपको पता है, ये देखिए 1 2 डॉट डॉट कर रखे हैं। अब देखिए इसकी फिगर कैसे बना रखे हैं हमने, देखिए कोसेक 0 का मान जो है आपका इनफाइनाइट, देखिए ये लाइन ये ऊपर जा रही है। देखो ये 0 पे भी जो है ये कर्व जो है इधर से सीधे निकल गया। देखिए ये कर्व इधर से सीधे निकल गया और इधर भी देखिए ये पाई पर इधर से सीधे निकल गया। ये कहाँ जा रहे हैं? इनफाइनाइट की तरफ। यानी कोसेक 0 का मान भी इनफाइनाइट होता है और कोसेक जो है आपका जो है पाई का मान भी जो है आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और π/2 पर इसका मान देखो ये ऊपर ही है, ये देखो 1 की सीध में है। देख लीजिए यहाँ पर ये 1 की जो है आपका ये 1 की सीध में है आपका। तो कोसेक जो है आपका π/2 का मान 1 होता है। ये कोसेक π/2 का 1 से ये आपका जो है इधर से बढ़ता हुआ ये अनंत की ओर चले गया। इसी प्रकार से यहाँ भी जो है हमने बना रखा है कि ये देखिए कि पाई पर जो है इधर की ओर जो है नीचे की तरफ ये इनफाइनाइट की ओर चले गया और ये जो है आपका जो है यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट की ओर चले गया। और 3π/2 पर 3π/2 का मान जो है कोसेक का होता है आपका कितना होता है? -1 होता है। 3π/2 का मान -1 होता है। इसी प्रकार से ये हमने बना रखा है। ठीक जस्ट जो है इसका अपोजिट, क्योंकि इसका इनवर्स है तो ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स जो कोसेक इनवर्स जो फलन है इसका जो है हमने जो है कोसेक इनवर्स का जो है हमने जो है ये बना रखा है। तो ये देखो मैंने पिछले भी बताया था कि इसमें क्या है कि जो हमने जो है इसका जो इसका डोमेन था ये इसका जो है आपका इसका रेंज बन गया है। यानी जो इसका प्रांत था वो इसका परिसर बन गया है इसलिए, और जो इसका जो है आपका परिसर था वो इसका प्रांत बन गया है। तो फिगर वैसे ही है, जो हमने यहाँ एक्स अक्ष पे दिखाया गया था वो यहाँ वाई अक्ष पे, और जो यहाँ वाई अक्ष पे दिखाया गया था वो इसमें एक्स अक्ष पे दिखाया है हमने। और इस प्रकार से जो है आपका जो है ये फिगर जो है सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने सभी 6 जो त्रिकोणमितीय फलन थे उनके प्रतिलोम का जो है आपको जो है ये सभी मान भी बताए और मुख्य मान भी बताए। अब इस पर आधारित हमको आपको कुछ प्रश्न जो है हल ये इसका जो है देखिए टेबल बना रखी है मैंने आपको याद करने के लिए, मुख्य मान के लिए। देख लीजिए प्रतिलोम जैसे साइन इनवर्स है, इसका प्रांत आपको याद रखना है। देख लीजिए इसको, इस टेबल को आपने मुख्य रूप से जो है कि क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से या क्वेश्चन हल करने की दृष्टि से यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका जो है जैसे साइन इनवर्स है तो उसका प्रांत होता है -1 1 और इसकी जो है आपकी जो है जो मुख्य शाखा होती है जो मान होते हैं वो -π/2 होते हैं। कोस इनवर्स का जो है प्रांत -1 1 होता है और इसकी ये मुख्य शाखा होती है 0 to π का मतलब हुआ ये पहला चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में इसके मान आपको प्राप्त होंगे और इसके होंगे चौथे और पहले चतुर्थांश में। 10 इनवर्स का जो प्रांत होता है वो r होता है, सभी रियल नंबर होते हैं। और इसका जो मुख्य शाखा जो इसका जो है परिसर होता है, मुख्य शाखा वो होती है -π/2 कॉट इनवर्स का प्रांत जो है आपका r होता है और इसकी मुख्य शाखा जो होती है, इसका जो है परिसर जो मुख्य शाखा होती है वो होती है 0 π। इसी प्रकार से सेक इनवर्स का होता है प्रांत r -1 1 और इसकी जो है मुख्य शाखा होती है परिसर की 0 π -π/2। और कोसेक इनवर्स का होता है आपका r -1 1 ये इसका जो है प्रांत होता है और -π/2 और -0 इसका जो है आपका क्या होता है परिसर होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है याद रखने के लिए कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का प्रांत एक ही होता है -1 1 क्लोज इंटरवल में।
ये दोनों भी सम्मिलित होते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन दोनों का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, वो आर होता है, रियल नंबर होता है। और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो प्रांत होता है वो होता है आर माइनस माइनस 1 दोनों का प्रांत देख लीजिए। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का प्रांत एक ही होता है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का प्रांत एक ही होता है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का प्रांत जो है क्या होता है आपका, एक ही होता है। अब देखिए मुख्य शाखा जो होती है, देख लीजिए मोटे मोटे तौर पे बताएं हम, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। यहाँ देख लीजिए साइन इनवर्स ये वाला है, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका जो आपका जो है परिसर होता है -π/2 होता है, -π/2 अर्थात क्या होता है इनका चौथा और पहला चतुर्थांश में इनके मान आपको मिल जाएंगे। मुख्य मान कहाँ मिलेंगे, चौथे और पहले चतुर्थांश में मिलेंगे। जबकि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इनके जो है आपको जो ये मुख्य मान है, आप ये इनके जो परिसर है वो परिसर है आपका 0 to π। देख लीजिए तीनों को देख लीजिए, 0 to 0π 0π, यानी 0π का मतलब पहला और दूसरा चतुर्थांश। यानी अगर जो है धन मान होगा तो पहले चतुर्थांश में होगा, ऋण मान होगा तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। ये समझ जाइए आप। इसमें भी जो है साइन इनवर्स का -π/2 का मतलब हुआ चौथा और पहला चतुर्थांश। अगर ऋण मान होगा तो चौथे चतुर्थांश का कोण होगा, और धन मान होगा तो पहले चतुर्थांश का। तो ये याद रखना है आपने कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो है आपका मुख्य शाखा मान जो है क्या होता है, -π/2 अर्थात चौथा और पहला चतुर्थांश होता है। जबकि कॉस, कॉट और सेक का जो है वो मुख्य शाखा होती है आपकी 0 से π अर्थात पहला और दूसरा चतुर्थांश होता है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, जैसे ये है छोटे छोटे प्रश्न है इसमें। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप जो ये साइन इनवर्स 1/2 है इसको आप कोई जो है ये मान लेंगे, जैसे लेट y बराबर, मैंने यहाँ पर मान रखा, माना y बराबर है आपका इतना। तो देख लीजिए जब y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 है, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन y हो जाएगा, साइन y बराबर 1/√2। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन के लिए 1/√2 मान होता है 45 डिग्री, यानी π/4। तो साइन y बराबर इसमें लिख दिया हमने ये साइन π/4। अब देख लीजिए चूंकि ये धन मान है और जो ये y का मान है इसको कहाँ होना चाहिए, धन मान है, और साइन का जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू -π/2 यानी इन दोनों के बीच चौथे और पहले चतुर्थांश में। तो चौथे में तो ऋण मान होगा और पहले में धन मान होगा, तो आपका जो है साइन π/4 हो जाएगा, धन मान है। तो क्योंकि पहला चतुर्थ, क्योंकि धन मान तो जिसका भी होगा, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, वो पहले चतुर्थांश का कोण होगा। तो साइन y बराबर साइन π/4 इंप्लाइज दैट y बराबर π/4। तो साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान होगा वो π/4 होता है। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स 2 का जो है मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो जिसका मुख्य मान ज्ञात करना है उसको हम x मान लेते हैं। को माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर x, तो ये कोसेक इनवर्स यहाँ चले जाएगा तो कोसेक x बराबर 2 हो जाएगा। धन मान है तो को 2 जो है आपका π/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है। तो कोसेक π/6। अब देख लीजिए इसका वैसे भी ये धन मान है, तो धन मान में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि पहले चतुर्थांश का मान होना है सभी में। तो कोसेक π/6 है। फिर भी कह दिया कि कोसेक इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर है वो है आपका -π/2 π/2 - 0। ये है आपका, यानी आपका ये जैसे साइन का था वैसे कोसेक का भी है, चौथा और पहला। ये धन मान है तो आपका कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ये होगा क्या, π/6 होगा। अब 10 की बात करें, 10 आपको जो है 10 इनवर्स √- -√3 का जो है आपको निकालना है मुख्य मान। किसका निकालना है,
टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री। तो जिसका मुख्य मान हमको निकालना है, माना इसको क्या मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स। तो ये टेन इनवर्स जब यहाँ आ जाएगा तो टेन एक्स बराबर माइनस अंडर रूट थ्री। अब ये माइनस तो वैसे का वैसे रखा माइनस, और अंडर रूट थ्री होता है आपका किसका मान, टेन के ये टेन अंडर रूट टेन के पाई बाई थ्री का मान, यानी 10 के 60 डिग्री का मान होता है अंडर। तो ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई थ्री। अब ये माइनस हटाना है। पिछले वर्ष हमने बता रखा है कि माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था कि हमने 10 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा। चौथे चतुर्थांश में आता है, चौथे में 10 माइनस होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 10 माइनस पाई बाई थ्री। ये 10 माइनस थीटा, और 10 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा। तो हम माइनस 10 पाई बाई थ्री को लिख सकते हैं 10 माइनस पाई बाई थ्री। ओके, अब देख लीजिए, अब इसका देखो, 10 इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर होता है वही जो अभी तक ऊपरी दो सवाल में बताया हमने, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होता है। यानी अब चूंकि ये मान नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मान का मतलब ये चौथा और दूसरा चतुर्थांश में तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। तो चौथे चतुर्थांश में यहाँ पर जो है 10 इनवर्स अंडर रूट थ्री का जो है आपका जो मुख्य मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगी। ये माइनस, क्योंकि एंगल को आपको अच्छी तरह से बता दूं मैं आपको कि जो एंगल आपके जो है जैसे मापे जाते हैं एंगल, तो अगर हम जो है इधर की ओर हम धन एंगल मापते हैं तो इधर की ओर जो है ऋण एंगल मापते हैं। तो अगर जो है ये जो है माइनस पाई बाई थ्री का मतलब है कि ये इधर है चौथे चतुर्थांश में, इधर आ गया ये माइनस पाई बाई थ्री, यहाँ पर आ गया आपका। तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा वो माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और आपको हल करा दें। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर है कॉस इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू का आपको मुख्य मान निकालना है। कॉस इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू का निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको जो है x मान लेंगे कि लेट x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू। तो ये कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, तो कॉस x बराबर हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू। अब अंडर रूट थ्री बाई टू तो जो है कॉस का जो है किसका मान होता है आपका 30 डिग्री का, यानी पाई बाई 6 का मान होता है, पाई बाई 6 का मान होता है। और धन मैंने आपको बता दिया कि धन मान में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धन मान में तो पहले ही चतुर्थांश का मान होना चाहिए, पाई बाई 6 तो वैसे पहले ही। फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर है 0 टू पाई। 0 पाई का मतलब हो गया आपका पहला और दूसरा चतुर्थांश। तो चूंकि ये प्लस वाला है, क्योंकि कॉस पहले में प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है, तो ये प्लस मान है, तो यही होगा आपका जो है पहले कॉस इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू का मुख्य मान हो गया आपका कितना, पाई बाई 6। एक अंतिम एग्जाम्पल मैं आपको और बताने जा रहा हूँ कि अब आपको कॉस इनवर्स जो है आपको इसका निकालना है -1/2 का, कॉस इनवर्स -1/2। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे कि माना कॉस इनवर्स -1/2 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये कॉस यहाँ आ जाएगा, कॉस x बराबर हो जाएगा -1/2। अब ये माइनस तो वैसे ही रखा हमने, 1/2 जो है कॉस किसका मान होता है आपका, कॉस पाई बाई 3, यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। अब ये देखिए ये माइनस, तो ये हो जाएगा, देखिए क्योंकि कॉस का जो है एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है, और कॉस का जो माइनस वैल्यू, कॉस का जो परिसर होता है, ऊपर के क्वेश्चन में बताया मैंने 0 टू पाई पहला और दूसरा, तो यानी ये कोण दूसरे चतुर्थांश का होना चाहिए। और दूसरे चतुर्थांश का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर कोई कोण पहले चतुर्थांश में मान के चलो थीटा है, तो इसके सेम वैल्यू वाला जो एंगल होगा दूसरे चतुर्थांश में वो होगा आपका पाई माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पर जो है आपका जो है पाई बाई 3 था, तो बराबर हो गया कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। और हमने पिछले वर्ष आपको कक्षा 11 में ये जो है पाई माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में आता है पाई माइनस थीटा। जैसे यहाँ पर अभी मैं एक चित्र के द्वारा बता दूँ, ये आपका यहाँ पर 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, तो कोई कोण रेखा पाई
पाई, देखो कोई रेखा ऐसे, देखो ये पाई एंगल बना दिया और माइनस मानी थोड़ा वापस आ गई है, तो पाई माइनस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस पाई बाई ये 3 को हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉस पाई बाई 3 को लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख देंगे। तो कॉस पाई माइनस पाई, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर होता है पाई माइनस थीटा बराबर माइनस, तो ये माइनस भी हो जाएगा इसमें, तो बराबर हो जाएगा कॉस, ये पाई में से हमने पाई बाई 3 घटा दिया, तो ये आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए कॉस एक्स बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। अब वैसे भी मैंने आपको बता दें क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश का मान है, 2 पाई बाई 3 है यानी 120 डिग्री है ये, तो दूसरे 120 डिग्री जो है दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा का जो परिसर है 0 to पाई यानी पहले और दूसरे चतुर्थांश में, और ये कोण हम पहले ही बता दिया कि ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई 3। अब इस आधार पर आपको क्या करना है कि ये मैंने सभी जो है कि बता दिए हैं, और ये मुख्य मान आपको जो है ध्यान देना है। इस आधार पर ये जो है इसकी प्रश्नावली जो 2.1 है इसके सभी प्रश्न आपको करने हैं, और यदि कोई कठिन प्रश्न हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है मुझे शीघ्र ही जो है पूछना है। ओके।